चलो। दर्द हो रहा है, मैं मुझसे नहीं चला जा। मना किया था तुम्हें, मना किया था उससे बात करने के लिए। क्योंकि मैंने बात नहीं की है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सुननी तुम्हारी बात, जाओ उसके पास। जरियो मैं क्या जरियो दरवाजा खोलो मुझे, मैं कहाँ जाऊंगी जरियो, मेरी बात तो सुने। जरियो 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 क्या बात है, क्यों परेशान हो? चाय पिए। मुझे नहीं चाहिए। अदील, तुम जब से आए हो खामोश हो, खाना पीना छोड़ दिया है, ऐसे कैसे चलेगा? तुमने अच्छा नहीं किया। बस भी करो आप। मैं तो खुद परेशान हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है या समझना चाहती नहीं हो? बतूल का चेहरा देखा है? वो इस शादी से खुश नहीं है। वो नजर नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्या मेरी तुम्हारी लड़ाइयाँ नहीं होती? होती है ना। मैंने तुम पे कभी हाथ उठाया है? हाँ, उठाया। हाथ उठाने में और मारने में फर्क होता है। अच्छा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा, ट्रस्ट मी। चाय पी लो। कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम? जहाँ पे भी थी अब वापस आ गई है ना। बेवकूफी करने गई थी, अब आ गई। तुम बताओ ये कहाँ थी, वरना जोर का एक थप्पड़ पड़ेगा। मारने का फायदा नहीं है ना आपके लिए, तो ये काफी होना चाहिए कि खैरियत से वापस आ गई है। ये थप्पड़ बहुत पहले मार लेना चाहिए था, लेकिन आइंदा मेरी बेटी से तुम कुछ नहीं कहोगी, समझी तुम? अगर समझाना ही था तो पहले मां बनकर समझाती। तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे? कुदरत और राहत दोनों सिद्रा के साथ थे। मैं तो बस घर लेकर आया हूं इन्हें। शुक्र अदा करना रब का, मौत के मुंह से बच के आई है। बेटा जा, बेटा इसे कमरे में ले जा। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है किसी को भी। कुछ लड़कियां ऊंचे ख्वाब देखती हैं और फिर लोग उनको बहकाते हैं, जिनको एहसास होता है कि उनका कोई अपना नहीं है। जाओ बेटा। चलो सिद्रा। अरे खुदा का शुक्र करो, खुदा ने काशिफ जैसे दरिंदे से बचाया। शर्मिंदगी में वो बेचारी मौत को गले लगा रही थी। अब जाओ,
जाओ, जाकर उसे संभालो और खुद वो भी। जाओ। मामा, पापा, बतूल, क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? आराम से। क्या हुआ? सरयू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? क्यों? किस बात पे? क्योंकि उसे मेरे किरदार पर शक था। उसको लगता है मैंने कुछ गलत किया। पापा, मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, आपको तो पता है ना मेरे बारे में। बस कुछ नहीं हुआ बेटा। जरूर उनको फोन करो, इधर आओ। एक सेकंड, इधर आओ, तुम आराम से बैठो। कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। कॉल मिलाओ उसे। हाँ। इसका तो फोन ही बंद है। वसीम को फोन करो। हेलो, आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई है मेरी बेटी को घर से निकालने की? ये तो बताइए जरा। इधर दो। आप फौरन यहाँ घर पहुंचे, बहुत हो गया तमाशा। फौरन। अरमान को फोन करो। नहीं पापा, उसका नाम मत लीजिएगा। देखिए मुझे कैसे मैसेजेस करता है। उसी की वजह से जरियो ने मुझे घर से बाहर निकाला। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो। अरे वाह भाई, ये तो पहले ही कमरे से बाहर बैठे हुए। ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी इनको बाहर निकालने में। कौन हो तुम लोग? बाहर जाओ। दरवाजा खुला हुआ था, शराफत से अंदर आए, वरना हम कूद के भी आ सकते। क्या कर लेते तुम? क्यों भाई, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अरे पिछली दफा तो बता कर गया था, इतने बूढ़े नहीं है कि भूल जाओ। 2 महीने की मोहलत दी थी तो छोड़ दिया था। अब तुम लोगों को निकलना पड़ेगा। एक मिनट। ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर यही है, हम आ गए तो ऑर्डर ही है। मकान से तो जाओगे वरना इज्जत से भी जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। एक चलो बाहर निकालो। जो आराम से, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाहर निकालो। कोई हाथ में, हम जा रहे हैं। चलो हाथ नहीं लगाओ भाई। चलो जल्दी चलो, इतना नाटक नहीं। चलो बीवी जल्दी। बाहर करके जल्दी अपना ताला लगा दे। अपना ताला लगा और थोड़ी देर आराम करके चलते हैं। फिर से कॉल कर रहे हैं। मुझे पागल हो गया है लड़का। कॉल करो अरमान को, फोन मिलाओ। उसने हमारी बेटी का घर बर्बाद कर दिया है, हमें अपने घर से निकलवा दिया है, और तुम कहते हो उसे कॉल करो? आसिया प्लीज चुप, बिल्कुल चुप। हाँ बतूल, बताओ क्या वो सब ठीक तो है ना? अरमान बेटा, हम लोग यहाँ घर से बाहर बैठे हुए हैं, घर से निकाल दिया है। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम आ सकते हो अभी। मैं आ रहा हूँ। वो मेरे पास नीम की गोली थी तो मैंने उसको दे दी। अब उठाऊं उसको दूध के लिए? तुम्हारे लिए लेकर आए। मेरे लिए? तुम भी तो सुबह से सिद्रा के साथ थी ना, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। दूध ही पी लो। राह में
तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम जाके आराम करो, मैं हूँ सिद्रा के पास। फिर तुमने सुबह ऑफिस भी जाना है ना? शाबाश, जा। तो भूल ही गई थी ऑफिस का। क्या हो गया डैड, ऐसे क्यों देख रहे हैं? भेज दिया बतूल को उसके घर? भेजा नहीं है तुमने, निकाला है उसे घर से। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जरियूम, पड़ता है फर्क। तुमने अदील से भी बात की, कॉल की उसे, मिले उससे? मुझे फोन करके कहा उसने, मिलने का कहा है घर पे। कौन सा घर? कौन सा घर? क्या मतलब? मतलब आपको कुछ नहीं पता? आपको तो पता होना चाहिए था डैड। मलिक के बंदों ने उनको घर से निकाल दिया। अब कौन सा घर उनके पास रहा है जहां वो बुला रहे हैं? और वैसे भी क्या कर लेंगे वो? जरियून, अब तो अदील बिल्कुल भी चुप करके नहीं बैठेगा। डैड क्या कर लेगा वो? ठीक से तो चल नहीं सकता वो। अरमान के पास जाएगा वो। बतूल को जो दुख देके मैंने भेजा है ना, अरमान के करीब जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे वो। मैं अच्छी तरह जानता हूं अदील को। वो अपना हर जख्म बुलाकर अरमान से जरूर मिलेगा एक बार। यहां से निकलने की करो। डैड, अभी तो राह को लेकर आने का वक्त है। यह काम बाद में भी किया जा सकता है। अगर अरमान उनके साथ मिल गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे तुमने मुझे एक खबर दी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। लंदन बात हुई है मेरी। मारिया पाकिस्तान में है। व्हाट? मारिया पाकिस्तान में? वो अगर यहां आ गई तो सब बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। बल्कि अदील भी अपना सब कुछ वापस मांगेगा। जल्दी करो, निकलो यहां से। चलो चलो।